तो इन लोग को छोड़ करके बच्चा लोग को रख लेंगे। शुक्रिया। आज हम लोगों ने सर 2-3 कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे बीच महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी जो बिहार म्यूजियम के महानिदेशक हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तमाम पदाधिकारियों का, एवं पटना जिले से जो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना हम लोगों ने सर शुरू की थी 6 महीना पहले, पटना जिले के जो भी कलाकार जिनको पेंशन के लिए स्वीकृति दी गई है वो आज यहाँ पर फिजिकल उपस्थित हैं, और रेस्ट जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हैं। डीडीसी भी वहाँ उपस्थित हैं। ये वीडियो ऑन हो गया है ना? आवाज़ जा रही है? मधुबनी बताइए, डीएससीओ आवाज़ मिल रही है? सर आवाज़ आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति सह पर्यटन विभाग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हम लोगों ने 2 कार्यक्रम रखे थे। एक तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जो हमारे बच्चे यहाँ से गए थे, और जिन बच्चों ने वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया उनको भी सम्मानित करने का रखा गया। लेकिन कार्यक्रम को थोड़ा सा हम लोग पहले उनसे हम लोगों ने डिस्कशन का रखा था, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, यही योजना है जिसमें वैसे कलाकार, चूँकि कलाकार समाज को और पूरी संस्कृति को अपने कला से काफ़ी प्रतीकात्मक रूप से काफ़ी चीज़ें देते हैं, इसलिए सरकार ने यह सब कलाकारों को सम्मानित किया जाए। इन कलाकारों को सम्मानित करने का कोई और जरिया जितने हैं वो हैं ही हैं। साथ ही एक चीज़ की कमी देखी जा रही थी कि इन कलाकारों को किसी भी पेंशन योजना से आच्छादित नहीं किया गया है। वैसी परिस्थिति में सरकार ने निर्णय लिया, और वैसे कलाकार जिन्होंने 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो और एटलीस्ट कम से कम 10 साल तक कला के क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो, वैसे कलाकारों को चिन्हित करके और उनको 3000 रुपये की मासिक राशि एक सम्मान स्वरूप दिए जाने का निर्णय सरकार ने निर्णय लिया। इसके अंतर्गत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कलाकारों का जो है आवेदन प्राप्त किया जाता है। कलाकारों के आवेदन प्राप्त करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक कमेटी है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, अनुशंसा की जाती है। उस अनुशंसा के पश्चात राज्य स्तर पर विभागीय एक समिति मेरी अध्यक्षता में है, जिसके द्वारा फिर उस सैंक्शन को अप्रूव किया जाता है, भवदीय की भी स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो प्रथम चरण में प्रथम बार हम लोगों ने मीटिंग की थी, और उसमें जितने भी कलाकार चयनित हुए हैं, दूसरा लॉट भी अब आ गया है, जिसमें सर ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है सर, ये शुरुआत हुई है तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है जिसमें कि लगातार कलाकारों को जो कलाकार चिन्हित होते जाएंगे, 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है, उनको पेंशन की राशि हम लोग प्रदान करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पटना जिला के सभी उपस्थित हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जिले जुड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? सभी जिले जुड़े हुए हैं सर। जहाँ से पेंशन देना है वो 9 जिले हैं: पटना, सारण, जहानाबाद, बांका, किशनगंज, खगड़िया, अररिया, भोजपुर और पूर्णिया। और 9 जिलों से सर कलाकारों का चयन हुआ है पेंशन के लिए, जिनका वितरण अभी किया जाएगा सर। राशि सर डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है सर, और यहाँ पर हम लोग इनका सम्मान करेंगे सर। इस अवसर पर सर महानिदेशक से ही अनुरोध करूंगा, 2 शब्द बोलेंगे। माननीय मंत्री महोदय, सचिव कला संस्कृति युवा विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं रहा हूँ कला संस्कृति विभाग में 3 बार सेक्रेटरी, तो बिहार में कला का जो विकास हुआ मैं उसका सहभागी रहा, और आज बहुत खुशी है कि इस तरह का काम, जैसे ये इशू रहता था, बेचारे लगातार काम कर रहे हैं, कला का काम कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, लेकिन एक आय का साधन ठोस नहीं हो पाता। ये एक बहुत अच्छी पहल है। कम से कम चलो एक राशि आपको हर माह मिलेगी, और इससे एक बेसिक एक तरह का एक इनकरेजमेंट होता है, क्योंकि लोग तब इस क्षेत्र में आने का प्रयास करेंगे और आएंगे। हालांकि बिहार ने बहुत कलाकार पैदा किए हैं, और बिहार में कला के क्षेत्र से बहुत लोग निकले भी हैं, और हमारे स्कूलों में और कई जगहों में सरकार की नीति से टीचर भी बने हैं, लेक्चरर भी बने हैं, आर्ट ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं वहाँ पढ़ाने का भी काम करते हैं।
ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के कार्यक्रम जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इससे एक और फायदा होगा कि बिहार के कलाकारों को हर जो आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी मान लो कोई आदमी पढ़ाने का काम कर रहा है वो तो एक जीवन के लिए हर महीने उसको एक वेतन मिलता है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग करता है, जो केवल कला पे आश्रित है, उसको इस तरह के सहयोग की जरूरत है। इस शुरुआत के लिए मैं कला एवं संस्कृति विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में यह सब हो रहा है और आने वाले समय में और ऐसे अच्छे अच्छे कार्य होंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे पेंशन लाभार्थी हैं उनको सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं जिनका नाम पुकारूंगी वो श्री विजय कुमार पंकज जी क्या करते हैं? गाते हैं भी श्री ओम कपूर, श्री अशोक कुमार, श्री परमानंद मिश्र, तुम कह लिया अपनी वाइफ को दिलाता? मिलेगा सर। वो उससे बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो भी दिलवाई बहुत अच्छी आर्टिस्ट। के लिए क्या करते हैं? इसलिए आपसे दिलाना ज्यादा श्रेष्ठ करें। अच्छी शुरू तो हुआ, सब मिला के देखिए। सही चीज़ है, फोटो के लिए। उन कलाकारों का इसी प्रकार से वहाँ भी सम्मान किया जाए जैसे यहाँ किया गया है, उसी तरह से शॉल एंड फूल के साथ। तो आपसे अनुरोध रहेगा, उसके पहले माननीय मंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया डिफरेंट 38 जिले के जिला कला संस्कृति पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, अन्य 8 जिलों के डीडीसी और उनके साथ वैसे कलाकार जिन्हें हम लोगों ने चिन्हित किया है पेंशन प्रदान करने के लिए, वो वहाँ जुटे हुए हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द कहेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे बीच विभाग के कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री कुमार जी, सांस्कृतिक निदेशक कला एवं संस्कृति विभाग श्रीमती रूबी जी, सभी इस वर्चुअल में जुड़े हुए कला संस्कृति के जिला पदाधिकारी, डीडीसी और उपस्थित सभी राज्य के चयनित कलाकार बंधुगण, आज एक सुखद अवसर है कि जिन कलाओं को लेकर आपने अपना संपूर्ण जीवन परिश्रम किया है, अपने जीवन के सर्वोच्च समय आपने इसमें लगाया है, तो एक उम्र के बाद स्वाभाविक है कि गति रुकती है, कमज़ोर पड़ती है। ऐसे समय में हमारे बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम की सोच ये रही कि जिस प्रकार से हम समाज के अन्य वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उस प्रकार से कलाकार के जीवन में भी उम्र के पड़ाव के साथ कोई कठिनाई पैदा नहीं हो, उनके जीवन में भी परिवर्तनकारी भूमिका लाने के लिए ये कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत आज डीबीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है और एक समारोह में सबका, सभी कलाकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करने का हम सबको अवसर मिला है। ये
आज का दिन कलाकारों के जीवन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस प्रकार की पेंशन योजना पहले नहीं थी और इस पेंशन की राशि को अभी देते हुए ये अनुरोध करना है कि आपके जीवन में कला की गति रुके नहीं, वो थमे नहीं। जब तक हम हैं तब तक कला भी जीवित रहे, उसको आप आगे बढ़ाइए। और उससे भी अधिक जरूरी है कि जो कला आप तक सीमित है उन कलाओं को अपने योग्य शिष्यों के साथ शेयर करें, ताकि वो कला कभी इस बिहार से समाप्त नहीं हो। नहीं तो बहुत सी ऐसी विधा हैं जो उन कलाकारों के साथ ही समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए आप सबसे अनुरोध करते हुए और आप सबका एक बार आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने विभाग के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम को ससमय शुरू किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। तो अब तो ये पार्ट जो कनेक्टेड हैं उन सभी कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डीएसईओ और जो उपस्थित डीएसईओ डीडीसी हैं, सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया वहां पर यह सम्मान पेंशन रख लें और आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग वहाँ सम्मान कार्यक्रम पूरा कर लें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोगों का। है कृपया नीचे चाय के लिए व्यवस्था हुई है। जो कलाकार लोग, आप लोग के रिश्तेदार यदि कोई आए हैं तो कृपया चले जाएं। बाकी कलाकार लोग बैठे रहें, 5 मिनट अभी हम लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोग बैठे रह सकते हैं। बाकी लोग कृपया नीचे चले जाएं। उत्सव में राज्य का नाम रोशन करने वाले 4 प्रतिभाशाली युवाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। इन युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा, अनुशासन और सांस्कृतिक उत्कृष्टता से बिहार की पहचान को और सुदृढ़ किया है। इन युवाओं ने चित्रकला, बौद्धिक नवाचार और लोक सांस्कृतिक गायन एवं भाषण जैसे विभिन्न विधाओं में देश भर के प्रतिभागियों के बीच असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। आमंत्रित करती हूँ सर श्री पार्थ कौशिक को कार से आगे बढ़ते रहिए। तो इनसे सुनेंगे भी 2 मिनट। हाँ। पहले दे दिया जाए। मिले थे हम लोग रवाना किए थे हम लोग, हरी झंडी दिखा के। विश्वास के साथ प्रधानमंत्री महोदय दीपक कुमार मैं पार्थ कौशिक यहाँ से जब हम 7 तारीख ट्रेन से निकलने वाले थे, 7 तारीख से लेकर जब 14 तारीख को 13 तारीख को हमारी वापसी हुई, 14 तारीख को हम यहाँ पहुंचे, उस बीच में सभी चीजें, मगर 2 ऐसे क्षण हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्षण जब मेरी प्रस्तुति से पहले मेरे नाम के साथ मेरे राज्य का नाम जुड़ा था। अमूमन हम एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ कई बार जिले का नाम, कई बार शहर का नाम जुड़ा जाता है, परंतु इस बार मेरी प्रस्तुति के साथ मेरे राज्य का नाम जोड़ा गया था। वो पहला क्षण था जो मेरे लिए बहुत परिणाम है। उसके बाद दूसरा क्षण जब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ और उस समय भी मेरे साथ मेरे राज्य, एक इंसान के रूप में अगर आपके साथ आपके जन्मभूमि और आपके कर्मभूमि की तारीफ, आपके उसके जन्मभूमि और कर्मभूमि की पहचान बढ़े, तो एक इंसान के रूप में इससे ज्यादा सौभाग्यशाली बात आप कुछ हो नहीं सकती। मैकॉले ने 1835 के माइन्यूट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया में एक बात कही थी, जब उन्होंने अपना ये इंडियन एजुकेशन के माइन्यूट्स को इंडिया में लॉन्च किया था, जहाँ वेस्टर्न एजुकेशन की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने पूरी तरह नहीं लेकिन चिन्हित रूप से एक बात तो साफ कर दी थी कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की कला को खत्म करना है। और यहाँ मौजूद सभी कलाकार इस बात के साक्षी हैं कि भारत खत्म नहीं हो सकता, भारत के कलाकार और भारत की कला भी कभी समाप्त नहीं हो सकती।
हमारे साथ सर भी मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे और आप लोग का भी हमें लगातार सहयोग मिल रहा था, बातचीत होती रह रही थी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कला संस्कृति मंत्रालय का, कला संस्कृति के सभी पदाधिकारियों का, मुख्यमंत्री जी का और यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों को मेरी तरफ से साथ नमस्कार। आयुषी आर्या है और मैंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग उसके चैलेंज ट्रैक में मेरा ट्रैक था विमेन लेड डेवलपमेंट अ की टू विकसित भारत। तो उसमें मेरा चयन हुआ। सबसे पहले जब हम यहाँ से रवाना हुए तो हमारी आंखों में बहुत सारे सपने थे। मैं कभी दिल्ली नहीं गई थी पहले और मुझे जब मौका मिला कि हमें दिल्ली जाना है, भारत मंडपम जाना है, वहां जाकर हमें दूसरे राज्य के लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब हम पहले दिन वहाँ पे गए तो हमारा प्रेजेंटेशन था विमेन लेड डेवलपमेंट और उसमें गवर्नमेंट को हमें कुछ आइडियाज सजेस्ट करने थे और वो आइडियाज अगर उन्हें अच्छे लगेंगे तो वो आइडियाज वो फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी बनाई जा सके। तो एज अ टीम हम गए थे और उनमें से जो मेरा एक आइडिया था पिंक कमिटी में भी रखा गया था और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भी सामने उसे प्रेजेंट किया गया था। तो जब मैं पहले दिन गई तो मैं काफी डरी हुई थी बिकॉज वहाँ पे सारे राज्य से लोग आए हुए थे और जब मुझे पता चला कि मेरा चयन टॉप 4 में हो गया तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि बिहार से मैं पहली स्टूडेंट थी जिसका चयन हुआ था, पहली भी थी और इकलौती भी थी। फिर जब हम टॉप 4 में गए तो हमें डोमेन एरिया एक्सपर्ट्स के सामने कहा गया कि आप अपनी बातें प्रेजेंट करिए। तो मेरी जो डोमेन एरिया एक्सपर्ट्स थी वो छवि रजावत मैम थी, शगुन परिहार मैम थी और हमारे बिहार से श्रेयसी सिंह मैम थी। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और मैंने किसी चीज की आशा नहीं रखी थी कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा या नहीं। अचानक मुझे फोन आता है कि कांग्रेचुलेशंस आयुषी आर्या, यू एंड योर स्टेट हैव बीन सिलेक्टेड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल पीएम। आई वाज वेरी हैप्पी कि जब मेरे साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसे शुरू किया था कि नमस्कार, चाणक्य और महावीर के पावन धरती बिहार से माय भारत वॉलंटियर हम आयुषी आर्या पानी। तो जब मैंने ये लाइन कही तो जब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वहां जाना मेरा सार्थक हुआ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कला एवं संस्कृति विभाग का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी उपलब्धियों को सराहनीय समझा और हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ से मैंने फोक में समूह लोकगीत में पार्टिसिपेट किया था नेशनल सतह और वहाँ पे जब वंदे मातरम हो रहा था और शाम हो गई और जब उस बिहार से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ और जब हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने वंदे मातरम की प्रस्तुति दे पाई और बिहार अपने कल्चर को बिहार को रिप्रेजेंट कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी कहना चाहूँगी कि हर स्टेट से वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, हर स्टेट से वहाँ पे वंदे मातरम का सिलेक्शन हुआ था सुबह से और जब हुआ तो लाइक बहुत अच्छा लगा। ये पहले डायरी वाला भी उसमें अभी हम लोगों की विभागीय डायरी का लोकार्पण किया जाना है माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। और आ जाओ आ जाइए।
बढ़िया क्वालिटी का और स्टैंडर्ड हमेशा बना रहे। कार हों जिन्होंने 50 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, उनको भी कृपया अपनी तरफ से खबर कर देंगे कि वो इसमें आवेदन दे दें, क्योंकि ये बहुत दिनों से तो अपेक्षा थी ही विभाग की, और आप लोगों की भी अपेक्षा रही होगी। इसमें तो और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे बढ़ोतरी हो सके, लेकिन अभी उतनी संख्या में, जितना संख्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कलाकार जितने होंगे, उतनी संख्या में हम लोग अभी आवेदन प्राप्त नहीं किए। हाँ, उसमें एडिट फंक्शन नहीं, एडिट नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है कि अगर किसी ने एक अपने फोन नंबर से पहली बार रजिस्टर कर लिया और आगे जाके गलती हो जाती है। ठीक, समझ गया पॉइंट। मोनालिसा नोट कर लीजिए, एडिट फंक्शन डालना होगा, डलवा देते हैं। फोन नंबर का हो ही नहीं पाता, एक ही नंबर पे छोड़ दे जाके दोबारा नंबर उसको लेना पड़ेगा, वो नंबर फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। ठीक है, गॉट इट। हाँ, सिस्टम को थोड़ा लचीला बना दिया गया ताकि यहाँ पे जो रंगकर्मी है, दूसरा रंगकर्मी है जो रंगकर्मी से जुड़े हुए हैं, हाँ, जो 40-50 भी पूरा कंप्यूटर वो यहाँ शामिल नहीं हो पाए, वो तरह मंत्री चला गए हैं और उनका आर्टिफिशियल रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। तो उन लोगों के सिस्टम को लचीला कर दिया गया ताकि उनकी जिम्मेदारी बनी रहे, वो तरह से लोग बच गए, मंत्री हो गए। तो सक्रिय रंगकर्मी आज भी हैं, बहुत सारी आपका कहना है रंगकर्मी वो हम लोग करा देंगे। ठीक करिए जो आम आदमी। देखिए, सभी जिलों में जो जिला कला संस्कृति पदाधिकारी का कार्य, हम लोगों ने एक ऑपरेटर दे दिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, यदि किसी भी कलाकार को अपने कागजात ले करके उस कार्यालय में चले जाएंगे, वो ऑपरेटर सारा आपका करा देगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा लचीला, कई लोगों को, हम ही लोग को अपना खुदे काम करना होता है, तो इनकम टैक्स कहीं और से भराते हैं, तो बिजली बिल कहीं और से कराते हैं। को समझते हुए हर एक जिला के कला संस्कृति पदाधिकारी के साथ ऑपरेटर दिया गया है। आप DSCO का नंबर आप लोग के पास होगा, आप फोन करिए, सर कब आ जाए, वहां चले जाएं, आपको भरना भी नहीं है, आप कराएं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए बहुत लोग रंगकर्मी होंगे, कलाकार होंगे, तो कम से कम 10-10 का टारगेट सब लोग लेके आज यहाँ से जाइए। अब हो जाएगा सर, अब खुद लोग आ जाएंगे ना। आप उनको बता दीजिए कि वहाँ संशय में जो लोग रह गए छूट गए। सर मनीष जी सक्रिय है, समझ रहे हैं आजकल। अब लग रहा है कि नहीं, अब हो रहा है, अब जो अधिकारी आए हुए काम कर। एक प्रश्न पूछना था, इस बार युवा महोत्सव में रंगमंच को हटा दिया गया है, इसका कोई कारण? राष्ट्रीय स्तर से ये निर्णय लिया। पिछले साल से जो युवा महोत्सव, उसका थीम परिवर्तन कर दिया गया। पर नहीं, मैंने हम ये कर रहे हैं, जो विधाओं को छोड़ दिया है केंद्र, हमारे यहाँ है, जीवित अच्छा है, तो उसका हम लोग स्टेट लेवल जिला में छोड़ दें, स्टेट लेवल पर ही उसका कर दे, ताकि उनका भी समायोजन, उनको भी लगे कि हमारी। महानिदेशक बिहार म्यूजियम एवं सचिव कला संस्कृति विभाग, जिनके मार्गदर्शन में ये समस्त कार्यक्रम किया गया, मैं इनको धन्यवाद देती हूँ।